भाई महेश पंडित जी के साथ संत कंवरराम जी की प्रतिमा का अनावरण करें। जोरदार तालियां। साईं के दर्शन हो चुके हैं, बहुत जोरदार तालियां। संत कंवरराम की मूर्ति का अनावरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया अनावरण। अलखधाम गार्डन स्थित में अनावरण। इस मौके पर सीएम ने कहा, संत कंवरराम जी ने अपना जीवन समाज सेवा और सबको साथ लेकर चलने में निकाल दिया। सीएम ने संत कंवरराम के नाम से बगीचे की घोषणा भी की। समर्थ सेवा संस्था द्वारा दिव्यांगजनों को हवाई यात्रा से दर्शन करवाने पर समाजजन को बधाई दी। ये प्रयास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इसका प्रमाण पत्र भी मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांगों को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग की सेवा भगवान की सेवा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के सीईओ मनीष विश्नोई ने इसकी जानकारी दी। वहीं समाज सेवी महेश परियानी ने मुख्यमंत्री का आभार माना। संत कंवरराम जी अमर रहे, अमर रहे। संत कंवरराम जी, श्री संत कंवरराम जी, हिंदू रक्षक संत कंवरराम जी। ये आज का बैसाख पूर्णिमा का दिन 12 माह में, सारे मास में अगर सबसे बड़ा पुण्य का मास अगर होता है तो बैसाख मास होता है, और दिनों में भी सबसे बड़ा अगर दिन होता है तो पूर्णमासी का दिन होता है। और ऐसे में आज अपने इस अलखधाम में, वैसे अलखधाम बोलते हैं अलख निरंजन, इसका मतलब हम 24 घंटे अपने लिए परमात्मा से कामना करते कि परमात्मा प्रत्येक क्षण हमसे सत्कर्म करने की प्रेरणा दे। संत कंवरराम जी का जीवन भी समाज सेवा के लिए, सबको साथ लेके चलने के लिए, अपने जीवन से दूसरों को प्रकाश देने के लिए। जैसे सूर्य देवता पूरे नक्षत्र मंडल में अपनी उपस्थिति से सबके जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऐसे कंवरराम जी संत समाज सदैव हमारे लिए वो जीवन जीते भले ही दिखाई देते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में जैसे सूर्य अपने लिए नहीं जीता है, उसका तिल तिल करके क्षण क्षण जीवन का सबको ऊर्जा देता है, समूची सृष्टि के लिए प्राण का काम करता है। ऐसे संत समाज हमारे लिए वो भूमिका रखता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आपने पवित्र काम किया और इस बगीचे को संत कंवरराम बगीचा की घोषणा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ नगर निगम के द्वारा इसके सौंदर्यीकरण की, इसकी व्यवस्थाओं को लेकर महापौर जी आपके भरोसे से मैं बोल रहा हूँ, आप इसकी पूरी चिंता करेंगे। आपको बधाई देना चाहूंगा। भगवान झूलेलाल को स्मरण करता हूँ। आयो लाल सवई गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक यूएसए बेस्ड कंपनी है जो देश और दुनिया के ऐसे कारनामों को, ऐसे अचीवमेंट्स को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं जो बहुत ही यूनिक हो, अद्भुत हो या बहुत ही लार्ज स्केल पे हो। आज ऐसा ही एक विशेष कारनामा महेश परियानी जी के मार्गदर्शन में समझ सेवा संस्थान उज्जैन के द्वारा किया गया है, जिसमें फ्लाइट के द्वारा दिव्यांगजनों को लेके जाया गया है और धार्मिक यात्रा करवाई गई। बहुत से लोग धार्मिक यात्रा करवाते हैं बस से, जीप से, कार से, ट्रेन से, लेकिन फ्लाइट से ऐसे लोगों को ले जाने का जो एक नया विचार आपने किया, मेहनत की, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। फ्लाइट में बहुत सारे समस्याएं होती हैं डिसेबल्स लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्स के लिए, उन सबको क्रॉस करते हुए महेश भाई ने ये एक नया यूनिक काम किया और इंदौर से उदयपुर फ्लाइट से लेके गए, वहां आगे जाके नाथद्वारा में दर्शन करवाए। ये एक बहुत ही यूनिक कार्य था जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आज स्वर्णाक्षरों में अंकित किया गया। सर कितने जोड़े दिव्यांग? 47 दिव्यांगों को इस यात्रा के दौरान, धार्मिक यात्रा के दौरान फ्लाइट से लेके गए हैं और उनको श्री नाथद्वारा में दर्शन। आज अलखधाम नगर उद्यान में संत कंवरराम जी की मूर्ति का अनावरण माननीय सीएम साहब द्वारा किया गया। इसी के साथ ही 47 दिव्यांगों की हवाई यात्रा, निःशुल्क हवाई यात्रा, तीर्थ यात्रा, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहली बार इतनी ज़्यादा संख्या में दिव्यांगों को फ्री तीर्थ यात्रा कराएगी। उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारी समर्थ सेवा संस्था, जिसमें भी श्याम महेश्वरी जी अध्यक्ष है, उनके द्वारा कराई गई, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मूर्ति का अनावरण भी किया और सभी दिव्यांगों के बीच में आकर के उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया और उत्साह बढ़ाया। और उन्होंने एक समाज में एक मैसेज दिया कि इस तरह के काम और होना चाहिए, जिससे कि सभी जरूरतमंदों का उद्धार हो। और उसी के साथ आज उन्होंने इस उद्यान का नाम संत कंवरराम जी के भी रखा और इसको एक उत्कृष्ट उद्यान बनाने का भी उन्होंने बताया।